हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वाइल्ड एनिमल्स, होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स। हैव यू सीन अ वाइल्ड एनिमल? Visit a zoo or a national park and you will see many of them. They are different from domestic animals in many ways. Wild animals live in jungle. They find their own food. They look after themselves and do not need anyone to care for them. Wild animals vary in shapes, sizes and color. बच्चों, आप सबने क्या जंगली जानवर देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आप जू या फिर नेशनल पार्क में उनको जाकर देख सकते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं वो पालतू जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जानवर जंगलों में रहते हैं और अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, अपनी केयर भी वो खुद ही करते हैं और उसके बाद वो अगर बात करें उनके शेप्स की, साइजेस की, उनके रंगों की, तो वो बाकियों से अलग होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, जिराफ, elephant, bear and owls are wild animals. Infobit, giraffe is the tallest animal on earth. बच्चों, पूरी पृथ्वी पर जिराफ सबसे लंबा जानवर कहा जाता है। Homes of wild animals. Wild animals live in different kinds of homes. Some live on land, some live in water and some on trees. Some animals make special shelters to live in. बच्चों, जो जंगली जानवर होते हैं उनके घर भी अलग तरीके के होते हैं। कुछ जो है धरती पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ पेड़ों पर भी अपना घर बनाते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल शेल्टर्स यानी कि अपने लिए अलग तरह का घर वो खुद बनाते हैं। Some animals such as elephant, deer, tigers, zebras and giraffes roam around in the forest. They rest under the shade of trees. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि हाथी होता है या फिर डियर यानी कि हिरन, शेर, जेब्रा और जिराफ, ये जंगलों में घूमते हैं और जब इनको आराम करना होता है तो वो किसी भी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। ईटिंग हैबिट्स, different animals eat different kinds of foods. On the basis of the food they eat, they are classified as animals that eat only plants are called herbivores. Animals that eat only flesh of other animals are called carnivores. बच्चों, कुछ एनिमल्स हार्बीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट बिल्कुल अलग होती हैं। जो जानवर सिर्फ पत्तियां और पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम हार्बीवर्स की कैटेगरी में डालते हैं। जो जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं उनको हम कार्निवर्स कहते हैं। एनिमल्स दैट ईट both plants and flesh of other animals are called omnivores. Animals that eat the remains of dead animals are called scavengers. बच्चों, जो जानवर दूसरे मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं या फिर उनके मरे हुए पार्ट्स को खाते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। Infobit, a python is a snake that can open its jaws so wide that it can swallow an animal larger than itself. बच्चों, पाइथन इतना बड़ा सांप होता है कि जब वो अपना मुंह खोलता है तो उससे भी साइज के बड़े जानवर को वो निगल सकता है, यानी कि पाइथन के साइज का भी अगर कोई जानवर हो वो उससे भी बड़े जानवर को एक बार में निगल जाता है। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, many animals and birds are no longer found on the earth. They have become extinct. The dinosaurs which lived on the earth long ago are now extinct. Some animals are found in very few numbers. They are in danger of becoming extinct. So they are called
एंडेंजर्ड एनिमल्स। बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे बहुत साल पहले, लेकिन अब वो नहीं पाए जाते, जैसे कि डायनासोर। डायनासोर बहुत सालों पहले अर्थ पे मिलता था, लेकिन अब डायनासोर ख़त्म हो चुका है। और जो जानवर ख़त्म हो चुके हैं या जो धरती से गायब हो चुके हैं, हम उनको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। अब कुछ जानवर इस समय ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसे जानवरों को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे टाइगर, इंडियन राइनोसॉर्स, पांडा। इन्फोबिट। Dodo was a flightless bird which lived many years ago. It is now extinct. That is, it no longer exists. बच्चों, डोडो एक ऐसी चिड़िया थी जिसको हम फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से भी जानते थे, लेकिन वो बहुत सालों पहले धरती पर हुआ करती थी, पर अब धरती से खत्म हो चुकी है। अब वो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। Now I know. Animals that live in jungles are called wild animals. Animals live on land, trees, and water. Some animals make homes to live in, while some roam in the jungles. Some animals eat only plants, while some eat flesh of other animals. They are in danger of becoming extinct, so they are called endangered animals. बच्चों, कुछ वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर जंगलों में ही पाए जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि धरती पर भी पाए जाते हैं, पेड़ों पर भी रहते हैं और वो पानी में भी रहते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने लिए घर बनाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जंगलों में घूमते हैं। उनका अपना कोई घर नहीं होता, जब उनको आराम करना होता है वो पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं। जो जानवर इस धरती से गायब हो चुके हैं उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, या वो जानवर जो धीरे धीरे गायब होने की कैटेगरी में है, गायब होने की दिशा में है, उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स भी कहते हैं। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करें।